हेलो फ्रेंड्स, कहानियाँ किसे चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी का अगला भाग शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पिछले भाग में हमने पढ़ा था राहुल अंजलि को कॉल करता है। अंजलि के लिए मैसेज में बात करना जितना आसान था उतना ही मुश्किल कॉल पर बात करना था। क्या हुआ, तुम्हारी आवाज़ कांप रही है, तुम ठीक तो हो ना? राहुल ने कुर्सी को लैपटॉप के पास लाकर अंजलि की तस्वीर को छूते हुए कहा। हाँ बिल्कुल, अभी सो कर उठी हूँ ना, इसलिए तुम्हें ऐसा लगा होगा। अंजलि ने राहुल से झूठ बोल दिया। इसकी झूठ की सजा उस पलंग पर बिछाई गई चादर को मिल रही थी जिसे अंजलि मुट्ठी में लेकर मसल रही थी। अंजू, कुछ सुनाओ अपने बारे में, क्या किया, क्या करने वाली हो? तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे शुरू करते हैं। राहुल की अंगुलियां अंजलि की तस्वीर पर लगातार फिसल रही थी। कभी वो उसके होठों को छूता तो कभी आंखों को। कुछ खास नहीं, सुबह घर का काम किया, अब भी वही करना है। मेरी जिंदगी इसी के इर्द गिर्द घूमती है। अंजलि अब सामान्य हो गई थी। वो बिना झिझक राहुल से बात कर रही थी। हे भगवान, राहुल तुमसे बातों में कितना समय निकल गया। माँ के चाय का समय हो गया, मुझे जाना होगा। अंजलि की नज़र जैसे ही घड़ी के कांटों पर गई, उसकी सांसें ही अटक गई थी। राहुल से बात करते हुए उसे 1 घंटा हो गया था। न उसे समय का पता चला, न उसे काम याद रहा। ठीक है, चली जाना, परंतु जब भी तुम्हारे पास समय होगा हम बात करेंगे। हाँ ठीक है। राहुल की बात पूरी होने के पहले ही अंजलि ने अपनी बात कहकर कॉल कट कर दी। अंजलि ने जल्दी से रसोई में जाकर चाय चढ़ा दी। तभी राहुल का मैसेज आ गया। तुमसे बात कर बहुत अच्छा लगा अंजू, तुम्हें कैसे लगा? राहुल का मैसेज पढ़कर अंजलि के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसके कानों में एक बार फिर राहुल की आवाज़ गूंज गई, जैसे वो उसके पास ही हो, जैसे वो उससे कभी दूर थी ही नहीं। मुझे भी अच्छा लगा राहुल। अंजलि कुछ और लिखती उससे पहले राहुल का दूसरा मैसेज आ गया। अंजू, अगर मैं तुमसे कुछ मांगूं तो क्या तुम वो करोगी मेरे लिए? राहुल का मैसेज पढ़कर अंजलि सोच में पड़ गई। आखिर ऐसा क्या चाहता है राहुल उससे जो वो कॉल पर नहीं कह सका और अब वो मैसेज कर रहा है? आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है जो वो उससे मांगना चाह रहा है? अंजलि को कहाँ खबर थी कि राहुल अपनी अगली चाल चल रहा था। वहीं समीर अपना सच बताने की तैयारी कर रहा था। अंजलि के जीवन में फिर अहम मोड़ आने वाला था। वो सफ़ेद रंग से रंगा साफ सुथरा कमरा था। दीवारों पर स्वास्थ्य संबंधी चित्र लगे थे, उन पर स्वास्थ्य संबंधी जानकारी लिखी हुई थी। दरवाज़ा खुलते ही सामने सोफा दिखाई देता है। दरवाजे के दाईं ओर कांच की टेबल रखी हुई थी जिसकी एक और कुर्सी थी, दूसरी ओर 2 कुर्सी लगी थी। सामने टेबल पर लैपटॉप, फाइल, एक लैंडलाइन, एक डायरी रखी हुई थी। समीर वहीं कुर्सी पर बैठा अपने एक पाँव को मोड़कर दूसरे पर रखकर पाँव को हिला रहा था। वो कभी अपने आसपास दीवारों पर देखता तो कभी फ़ोन निकाल कर बार बार समय देखता। उसे उस वातानुकूलित कमरे में भी पसीना आ रहा था। वो जिसे पोंछने का उपक्रम बार बार कर रहा था, उसकी हरकतें स्पष्ट बता रही थी कि वो बहुत ही बेचैन था। तभी कमरे का दरवाजा खुला। एक व्यक्ति ने अंदर प्रवेश किया। समीर ने तुरंत खड़े होकर अपना हाथ आगे कर दिया। उस व्यक्ति ने सौम्य मुस्कान के साथ समीर से हाथ मिलाया, फिर अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। क्या बात है समीर, पहले तुम अपनी पत्नी को कुछ बताना नहीं चाहते थे, फिर आज सुबह अचानक तुम कॉल कर कहते हो कि मैं और सहन नहीं कर सकता। आखिर हुआ क्या है? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, ये परेशानी ऐसी भी नहीं है जिसे तुम अपनी पत्नी से साझा न कर सको। डॉक्टर की बातों में समीर के लिए चिंता दिखाई दे रही थी। गोल चेहरा, गोरा सा रंग, बालों में हल्की सफ़ेदी, आंखों पर चश्मा, मुख पर सौम्य मुस्कान, मगर उस मुस्कान में भी एक गंभीरता की झलक थी। ऐसा भी क्या हो गया जो तुम सहन नहीं कर पाए? तुम्हारी पत्नी तो ये सच जानती भी नहीं है। समीर को चुप देखकर डॉक्टर ने फिर से कहा। समीर डॉक्टर को असहाय भाव से देखने लगा। वो क्या बताता, कैसे बताता? इस सच को अंजलि से छुपाने के कारण वो क्या से क्या हो गया। सहा तो अंजलि ने था, वो भी बिना किसी गलती के। समीर, मैंने तुमसे पहले भी कहा था, ये बहुत छोटी सी बात है, इसे अपनी पत्नी को बता दो। यदि तुम सही से ध्यान रखोगे तो जल्दी ठीक हो जाओगे। जैसे ही समीर के होठ कुछ कहने के लिए जरा से खुले, वो अपने होठों पर जीभ फेरने लगा। समीर क्या कहता डॉक्टर से? उसने इस छोटी सी बात को कितना बड़ा बना दिया। अंजलि और अपने रिश्ते को लगभग ख़त्म कर दिया, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपनी इस कमजोरी को स्वीकार नहीं करना चाहता था। किस बात का डर था उसे? अंजलि के ना समझने का या समाज के तानों का? अचानक समीर ने सिर को झटका दिया, जैसे वो इन विचारों को अपने अंदर से निकालना चाहता हो।
समीर ने गहरी सांस ले डॉक्टर को देखा, जो अब तक ध्यान से उसकी हरकत को देख रहे थे। मैं बस अंजलि को सच बताना चाहता हूँ, परंतु मैं चाहता हूँ कि आप अंजलि से कहें कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बस मेरी इतनी मदद कर दीजिए। समीर ने धीरे धीरे अपनी बात पूरी की। जवाब के लिए डॉक्टर को देखने लगा। तुम चाहते हो मैं तुम्हारी पत्नी से झूठ कहूँ? जानते हो ये क्या है? डॉक्टर ने समीर के सामने पड़ी रिपोर्ट की ओर इशारा करते हुए कहा। तुमने इतने समय में जरा सा भी ध्यान नहीं दिया। मैंने पहले ही कहा था, स्मोकिंग और शराब दोनों बिल्कुल बंद होने चाहिए। क्या तुमने ऐसा किया? डॉक्टर की बात सुनकर समीर को वो पल याद आए जब वो अंजलि को तकलीफ देने के बाद अक्सर देर रात तक सिगरेट पिया करता था, जबकि उसे पता था कि ये आदत उसके लिए सही नहीं है। फिर भी किसी से कुछ ना कह पाने के कारण वो अंदर ही अंदर घुट रहा था। उसी घुटन में वो सिगरेट का सहारा लिया करता था। शराब भले ही उसने बंद कर दी थी, परंतु सिगरेट अब भी उसकी तन्हा रातों की साथी थी। समीर ने एक निगाह उस रिपोर्ट पर डाली। उसे उस पर अपना नाम लिखा दिखाई दिया। अचानक समीर के दिमाग में यादों का झोंका सा आ गया। समीर को पिछली बातें याद आने लगी। क्या हुआ? आज मेरा चांद दूसरे चांद को देख रहा है। अंजलि खिड़की पर खड़ी थी। तभी समीर ने उसे पीछे से अपनी बाहों के घेरे में ले लिया। अंजलि की आंखें अपने आप बंद होने लगी। उसकी सारी चिंता परेशानी सब समीर के करीब आते ही दूर हो जाती थी। वो अपनी हर परेशानी उस समय भूल जाया करती थी। क्या हुआ जान? समीर ने होले से अंजलि के कान में कहा तो अंजलि ने आंखें खोल दी। अंजलि के मुंह से शब्द ना निकलते देख समीर ने उसे कंधे से पकड़ अपनी ओर घुमा लिया। वो समीर, मेरे पीरियड्स मिस हो गए हैं। मुझे कुछ अजीब सी फीलिंग भी हो रही है, अंजलि ने धीरे से कहा। इस दौरान वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से समीर के चेहरे को देख रही थी। बस इतनी बात, कल हम हॉस्पिटल जाकर चेकअप करवा लेते हैं, सब पता चल जाएगा। तुम इतनी सी बात से परेशान हो गई? समीर ने प्यार से अंजलि के चेहरे को अपने हाथों में ले लिया। पर वो बेबी हुआ तो? मतलब आपने कहा था ना, आपको इतनी जल्दी बेबी नहीं चाहिए। अंजलि ने जैसे ही कहा, समीर को उसका डर समझ में आ गया। समीर ने आगे बढ़कर अंजलि के माथे पर किस कर दिया। फिर अंजलि को अपने सीने से लगा लिया। जो भी होगा सब अच्छा होगा। हमें हर परिवर्तन के लिए खुद को तैयार रखना होगा। समीर की बात सुनकर अंजलि ने हाँ में सिर हिला दिया। आंखें बंद कर वो समीर के एहसास में खो गई। दूसरे दिन समीर और अंजलि हॉस्पिटल गए। सारे टेस्ट कराने के बाद समीर और अंजलि वेटिंग एरिया में रिपोर्ट का इंतजार कर रहे थे। अंजलि चुपचाप कुर्सी पर बैठी थी। समीर बेचैनी में यहाँ से वहाँ चक्कर काट रहा था। अंजलि कभी समीर को देखती तो कभी जमीन को। दोनों को ही बेसब्री से रिपोर्ट का इंतजार था। 1 घंटे के इंतजार के बाद जैसे ही नर्स ने आकर दोनों को डॉक्टर के कमरे में जाने को कहा, समीर ने अंजलि का हाथ पकड़ा और दोनों कमरे में चले गए। डॉक्टर ने दोनों को सामने बैठने का इशारा किया, फिर रिपोर्ट पढ़ने में तल्लीन हो गए। आप प्रेग्नेंट नहीं हैं अंजलि जी। डॉक्टर के इस वाक्य से समीर और अंजलि चौंक जाते हैं, परंतु दोनों बिना कोई सवाल किए डॉक्टर की पूरी बात सुनने के लिए खामोश रहते हैं। कभी कभी पीरियड देरी से आने के कारण ऐसा महसूस हो जाता है। मुझे फर्स्ट चेकअप में ही आप प्रेग्नेंट नहीं लगी, इसलिए पूरी तसल्ली के लिए मैंने सारे टेस्ट करवाए थे। अब शक की कोई गुंजाइश नहीं है। अंजलि जी, आपको बस पीरियड ना आने के कारण आपके मन में प्रेगनेंसी के बारे में सोचना शुरू कर दिया होगा। कभी कभी हम जैसा सोचते हैं हमारा शरीर में वैसा ही महसूस करने लगते हैं। आपके साथ भी यही हुआ है। बाकी आप इस समय शारीरिक रूप से कमज़ोर हो गई हैं, जिसके कारण पीरियड समय से नहीं आए हैं। डॉक्टर की बात सुनकर समीर ने अंजलि को देखा। समीर को लगा जैसे अंजलि की आंखों में समंदर उतर आया हो। उसकी आंखें कभी भी बरस सकती थी। समीर जानता था अंजलि बच्चे के लिए कितनी उत्साहित थी। अब वो उतना ही दुख महसूस कर रही होगी। समीर ने हाथ बढ़ाकर अंजलि का हाथ पकड़ लिया। अंजलि ने अपनी डबडबाई आंखों से समीर को देखा। आप दोनों इतना परेशान ना हो। अंजलि जी माँ बनने के लिए पूरी तरह सक्षम है। भले ही वो आज माँ नहीं बनने वाली, परंतु वो भविष्य में माँ बन सकती है। डॉक्टर ने अंजलि और समीर के मायूस हो चुके चेहरों को देखकर कहा, मतलब सीरियस वाली कोई बात नहीं है ना डॉक्टर? समीर ने पहले अंजलि फिर डॉक्टर को देखते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, अंजलि जी पूरी तरह से स्वस्थ हैं। इस तरह की कमजोरी और वहम ये बहुत सामान्य बात है। वो जब चाहे तब मातृत्व सुख प्रदान कर सकती है।
डॉक्टर ने जैसे ही कहा, अंजलि के चेहरे पर फिर मुस्कान आ गई। इन कुछ ही पलों में कितना कुछ सोच लिया था उसने। उसके मन में ढेरों बुरे ख्याल आने लगे थे। उसे लगने लगा कि अगर उसमें कोई कमी होगी, यदि ऐसा हुआ तो समीर शायद उसके मां न बन पाने की स्थिति में उसे छोड़ दे। बीते कुछ पल अंजलि को किसी मानसिक यातना से कम नहीं थे, परंतु अब उसके मन को डॉक्टर की बातों से राहत मिल गई थी। अंजलि के मन को डॉक्टर की बात सुनकर सुकून जरूर मिल गया था, परंतु अब वो इस कमरे और हॉस्पिटल से जाने के लिए बेचैन होने लगी थी। उसकी ये बेचैनी उसके चेहरे पर स्पष्ट झलक रही थी। अंजलि, तुम चाहो तो थोड़ी देर बाहर इंतजार करो, मैं जल्दी आता हूँ। समीर अंजलि के मन के भाव को समझ गया था। अंजलि ने समीर की बात सुनकर डॉक्टर को देखा, फिर वहां से निकलकर बाहर आ गई। वैसे आपकी पत्नी की रिपोर्ट भी ठीक है, तो क्या आप दोनों इस समय माता पिता बनने को तैयार हैं? डॉक्टर की बात सुनकर समीर सोच में पड़ गया। फिर उसे अपनी माँ की पोते की जिद याद आ गई। साथ ही उसे याद आया कैसे बच्चे के बारे में कल्पना मात्र से अंजलि की आंखों में चमक आ जाती थी। अपनी माँ की जिद और अंजलि की खुशी के लिए समीर ने डॉक्टर के सामने हाँ में सिर हिला दिया। मिस्टर समीर, मेरी एक सलाह थी आपको, आप भी एक बार अपना चेकअप करवा लेते। समीर डॉक्टर से बात कर जैसे ही उठकर जाने लगा, डॉक्टर के ये शब्द सुनकर समीर अचानक चौंक गया। मेरा चेकअप? समीर ने आश्चर्य से पूछा, क्योंकि उसे तो आज तक यही पता था कि माँ बनने के लिए सिर्फ औरत की जांच होती है। एक पुरुष में भला क्या कमी हो सकती है? समीर के लिए सबसे दुखद बात यही थी कि वो जिस माहौल में पला बढ़ा, वहाँ उसे पुरुष होने का मतलब यही समझाया गया था। ये भी विडंबना ही थी समीर के जीवन की। पढ़ा लिखा होकर भी कुछ बातों में उसका ज्ञान केवल उतना ही था जितना उसने अपने आसपास देखा या सुना था। क्योंकि कुछ सत्य ऐसे होते हैं जिन्हें लोग घर की चार दीवारी में भी स्वीकार करने से डरते हैं। चिरकाल से संतान जन्म से वंश वृद्धि का सारा दारोमदार स्त्री पर ही डाला गया है। लड़की होने पर अपशगुनी के ताने भी उसी के हिस्से में आते हैं। बांझपन के कांटे भी उसी के मन को भेद जाते हैं। पुरुष उन्हें तो बेटे जन्म का श्रेय दिया जाता है, बेटी जन्म के ताने तो वो सदा स्त्री के हिस्से में ही आते हैं, जबकि बेटा या बेटी दोनों के ही जन्म के कारण स्त्री और पुरुष दोनों होते हैं। आप परेशान ना हो, ये आजकल बहुत नॉर्मल है। डॉक्टर ने समीर के चेहरे पर उलझन के भाव को देखते हुए कहा। पर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, समीर ने उलझन से डॉक्टर को देखकर कहा। ठीक तो आपकी पत्नी भी है, परंतु जब बच्चा दोनों का होता है तो चेकअप भी दोनों का हो जाए तो अच्छा है। ये मेरी सलाह है बस। ठीक है डॉक्टर, परंतु आज नहीं कल, मैं कल आता हूँ, जैसा आप ठीक समझे। डॉक्टर ने जैसे ही कहा, समीर वहाँ से निकल गया। डॉक्टर के लिए बहुत नॉर्मल सी बात थी, समीर के लिए बहुत बड़ी। वहीं अंजलि को इस सच की भनक तक नहीं थी, वो सच जिसका उसकी जिंदगी पर सबसे गहरा प्रभाव पड़ा था। दूसरे दिन समीर फिर हॉस्पिटल में था। उसे अजीब सी बेचैनी ने घेरा हुआ था। उसे महसूस हो रहा था मानो वहाँ मौजूद हर शख्स उसे घूर रहा हो, जैसे सबको उसके यहाँ आने का कारण पता हो। हर शख्स उसे तिरस्कृत नज़रों से देख रहा था। समीर किसी तरह फ़ोन के जरिए अपने मन को भटकाने का प्रयास कर रहा था। समीर अच्छे से जानता था ये सब उसके मन का भ्रम था। उसका मन उसे कमज़ोर बना रहा था। ये उसकी मन की कमजोरी ही थी जिसके कारण वो अंजलि को इस सच से दूर रखना चाहता था। फिर भी स्वयं को ये सोचने से रोक नहीं पा रहा था। तभी एक व्यक्ति ने आकर उसे डॉक्टर के कमरे में जाने को कहा। वो बिना समय गवाए तुरंत कमरे की ओर चला गया। समीर ने अंदर जाते ही फीकी सी मुस्कान से डॉक्टर को देखा और उनके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। डॉक्टर ने एक नज़र समीर को देखा, फिर रिपोर्ट पढ़ने में व्यस्त हो गए। कुछ समय बाद उन्होंने रिपोर्ट सामने रख दी, अपना चश्मा निकाला, एक नज़र समीर को देखने लगे। डॉक्टर की नज़र अब समीर को और भी बेचैन कर रही थी। मिस्टर समीर, जब आपकी पत्नी से चेकअप के दौरान मैंने आप दोनों के निजी संबंधों पर उनसे कुछ सवाल किए थे, तब मुझे ये समझ में आ गया था कि अगर सब ठीक होता तो अंजलि इस समय सच में प्रेग्नेंट होनी चाहिए थी। अब क्योंकि उनके अंदर कोई कमी नहीं है, फिर भी वो प्रेग्नेंट नहीं है, इसलिए मैंने आपसे भी टेस्ट करवाने को कहा। मेरा शक सही निकला, कमी आप में है जिसके कारण वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाई। आप कहना क्या चाहते हैं डॉक्टर? मैं नपुंसक हूँ, मैं बाप बनने के लायक नहीं। समीर की आवाज़ में आक्रोश था। उसके अंदर क्रोध और अपमान की भावना चरम सीमा पर थी। फिर भी उसने अपने लहजे को धीमा रखने का भरपूर प्रयास किया
ताकि बाहर कोई उसकी आवाज़ ना सुन सके। बिल्कुल नहीं, आप नपुंसक नहीं हैं और आप पिता भी बन सकते हैं। बस थोड़े इलाज के साथ कुछ बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। डॉक्टर की बात सुनकर समीर थोड़ा शांत हुआ। क्या हुआ, मुझे क्या करना होगा? समीर को लगा जैसे उसका गला सूखने लगा हो। उसने डॉक्टर से इशारे में पानी के लिए पूछा। इजाज़त मिलते ही एक बार में पानी पी गया। समीर को अपने मन के झंझावत में थोड़ी स्थिरता महसूस हुई। ओलिगोस्पर्मिया क्या? डॉक्टर के मुंह से अजीब सा नाम सुनकर समीर के कुछ समझ नहीं आया। किसी भी स्त्री के गर्भवती होने में पुरुष के वीर्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। गर्भवती होने के लिए पुरुष का वीर्य प्रति ml मतलब 20 मिलियन होना चाहिए। आपका उससे कम है। इसलिए ये जानकारी गूगल पर अलग अलग आर्टिकल से ली गई है। इसलिए कुछ इसमें गलत भी हो सकता है या पूरी तरह से सही भी हो सकता है। इसलिए माफ़ी चाहूँगी। समीर, क्या बकवास है? डॉक्टर की बात पूरी होने से पहले ही उठ खड़ा हुआ था। आप कहना क्या चाहते हैं? मेरे अंदर कमी है, मैं पिता नहीं बन सकता। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।